हाँ जी, ऑनलाइन हो जाए सब लोग, क्लास स्टार्ट हो गई है। जी, होलिका, वर्दा, सिद्रा तो नहीं है, हाँ सिद्रा भी है। और फातिमा कैसे हो? ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, ऑनलाइन हो जाओ, लेक्चर स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसी हो वर्दा? हम क्योंकि थोड़ा थोड़ा करवा के ज़्यादा करवा के हम लोग जो हैं वो आगे हुए हैं उस पर क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारा ये जो करिकुलम था ये थोड़ा ये, तो इस वजह से अभी ये सिचुएशन है कि हमने उन्हीं की ही रेपिटेशन चल रही है, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीज़ों को, ठीक है। तो उसी वजह से आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी अकरेंस दैट कैन कॉज एनी डैमेज। डिज़ास्टर क्या है, उसको डिफाइन किया गया है किसी भी टाइप की अकरेंस से, जैसे कि जो कि कैन कॉज एनी डैमेज, जो किसी भी टाइप का डैमेज कर सकता है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हो सकती है, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ भी हो सकती है, एंजियोली का गुड मॉर्निंग, और हेल्थ सर्विसेज ऑन अ सफिशिएंट स्केल भी हो सकती है, यानी कि ये WHO कहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है बात डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अभी ये पिक्चर ये आपको दिखा रही है कि यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, घर की देखो डूम तक सारी की सारी डूबी हुई हैं। अभी 2 या 3 फ्लोर का घर होगा जो कि डूबा है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर में क्या है, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डिजास्टर है, नेचुरल है और मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स क्या हैं, जैसे कि फ्लड है। नेचुरल डिजास्टर क्या है, क्योंकि अब ये रिपीटेड लेक्चर है, आप लोग पार्टिसिपेट करो जी। इरम, नेचुरल डिजास्टर की टाइप्स बताओ जल्दी जल्दी। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं? जी, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, टाइप्स बताओ, एक एक दो दो करके बताओ जी। रोलिका, फातिमा, वर्दा, सिद्रा। वोल्केनो अर्थक्वेक है, ठीक है। सिद्रा फ्लड्स हैं, ओके। रोलिका अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनो है, फ्लड है, ओके गुड। और इन चीज़ों से आगे भी निकलो, सिर्फ यही नहीं है। जी, और टोर्नेडोज हैं, ठीक है गुड। और इसके अलावा हीट वेव्स हैं, सिद्रा, ठीक है गुड। और लैंडस्लाइडिंग है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है गुड। और इसके अलावा और भी ऐड करो। लैंडस्लाइडिंग है, हीट वेव्स हैं, और फेमाइंस हैं, ठीक है। और ठीक है, सारा डिजास्टर। लाइटनिंग है, गुड सिद्रा। लाइटनिंग का हमने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लाइटनिंग में हमने लास्ट टाइम देखी थी।
और और हाँ जी वर्दा, फातिमा अफजल जी। और पानी की कमी होना भी था, जब पानी नहीं आता ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो जाती है। ये ऐसी अकरेंस है जिसमें कॉज करता है किसी भी डैमेज को, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है। यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या है, डिसरप्शन क्या है, यानी कि कोई भी इवेंट है या फोर्स है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है, नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकती है और रीजन पे हो सकती है, दैट ब्रिंग्स अबाउट मोर्टेलिटी टू ऑर्गेनिजम्स। इंसानों को, जानवरों को के लिए मोर्टेलिटी भी बन सकती है और चेंजेस इन दियर स्पेटियल पैटर्निंग, यानी कि जो उनकी जो रूटीन की लाइफ थी, पेरेंटहुड और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी अडॉप्शन में और अपब्रिंगिंग में, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम करती है। ये इकोसिस्टम में दे इनहिबिट, जिसे ये डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि किसी से सिंपल एग्जांपल ले लो, हिरोशिमा का जो अटैक था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ओवरऑल क्या हुआ कि उधर की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। वहाँ पे अब लाइफ जो है वो इस वक्त वहाँ पे अब प्रॉब्लम है लोगों पे। वोल्केनिक एक्टिविटी है, ठीक है, अर्थक्वेक है, ठीक है, अलिहमजा स्टॉर्म है, ठीक है, वाइल्ड फायर है जो पिछले साल काफ़ी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और इसके अलावा अमेज़न का जो सीन चल रहा था ना, इसी तरह थंडर स्टॉर्म्स ज़्यादातर जो होते हैं और स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हाँ जी नेहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अच्छा तो अब हम देखते हैं इसको। तो इसमें नेचुरल डिज़ास्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक आ गया। इसको हम साथ साथ जो हमने किए हैं आप लोगों को याद है, ड्राउट्स, यस हाँ जी फातिमा, ड्राउट्स थे। अच्छा अर्थक्वेक आ गया, ये हमने देख लिया है। ग्लाइकॉन्स नहीं हमने देखा था, ग्लाइक्लॉन्स नहीं, सॉरी क्या है आज मैंने वो पढ़ाया, मिक्स हुआ है, साइक्लोन्स कहना चाह रही हूँ। अच्छा अर्थक्वेक्स हो गया, फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स हो गए हैं। सुनामी नहीं हमने बोला, सुनामी हमने मिस किया है। फोग, आज कितनी फोग थी, हमने फोग मिस किया। ड्राउट्स हमने बोले, लाइटनिंग बोली, हीट वेव्स बोली, हाँ जी मैं ठीक हूँ। अच्छा हीट वेव्स बोली हमने, कोल्ड वेव्स नहीं बोली, जिसे कहते हैं ना नो रोज चल रही है, इतनी ठंडी हवाएं, इतनी ये वो सारा कुछ, वो आप लोगों को याद है मूवी? आप लोगों ने शायद किसी ने देखी हो, आज देखना, इस पे हो हीट और कोल्ड वेव्स पे है, डे आफ्टर टुमारो, बड़ी वाला मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी है, वो देखना, वो इसी पे बनी हुई है। क्या ज़बरदस्त उसमें ठंड का उन्होंने ये कोल्ड वेव से रिलेटेड दिखाया हुआ है। बर्फानी तूफान आना होता है और उसमें वो जैसे ही वो तूफान आ रहा था और कैसे चलते चलते चीज़ें जो है वहाँ पे सारी की सारी फ्रीज होती जाती है और फ्रीज होते हुए दिखाया उनके एक एक कदम के फासले पे। तो उन लोगों ने क्या किया, जिस जगह वो फंसे हुए थे उन्होंने फिर वहाँ पे जिंदा रहने के लिए आग जलाई। हाँ जी रोलिका तो उन्होंने जो किताबें थी, लकड़ियाँ थी, उनको जला जला के वहाँ पे ज़िंदा रहे। और दूसरा उन्होंने ये किया कि सारी जगहों पे कोशिश की कि कपड़ा वगैरह रख के उन जगहों को बंद कर दिया जाए और आग इतनी जलाई कि वो लोग ज़िंदा रहें, ठीक है। अच्छा तो ये आ गई कोल्ड वेव्स पे। इसी तरह अगर हम हीट वेव्स की बात करें, वोल्केनो जैसे हमने देखा है, वोल्केनो पे मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम पता नहीं वोल्केनो ही था या क्या था, मुझे भी याद नहीं है। उसमें ये था कि ये जो वोल्केनोस जब ये होते हैं तो इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि ये सिर्फ उसके अंदर से लावा निकल रहा होता है, नहीं, उससे पहले गैसेस भी आती हैं, गैसेस निकलती हैं, वो तबाह कर देती हैं, वो उससे सांस लेने में मुश्किल होती है और लोग मर जाते हैं। और उसके लिए जो जिंदा रहने के लिए तरीका था, उस हीट से बचने के लिए मैंने देखा था कि जो उनकी एक औरत थी, उसकी मदर ने ये किया कि बच्चों को गीले टॉवल दिए कि वो उसको लपेट लें ताकि हीट जो हॉट हॉट ब्रीथ भी ना, हॉट एयर में वो ब्रीथ भी ना करें। तो वो टॉवल्स सारे गीले करके उन्होंने मुंह पे रखे और जो टॉवल्स वगैरह हैं वो इस तरह की जगहों पे लगाए जैसे कि जहाँ से एयर एंट्री हो सकती थी, वहाँ पे सारे गीले कपड़े रख दिए और किसी किस्म की हीट ना आ सके। दूसरा ये कि वो गैसेस ना आ सके, वो फ्यूम्स जो उड़ते हैं उसकी वजह से वोल्केनो से पहले इस तरह के थे। पहले झटके लगते थे अर्थक्वेक के, वोल्केनो जब बर्स्ट होता था झटके लगते थे, अर्थक्वेक आता था, बड़ी बड़ी वो आग के उनके शोले गिरते थे और फिर फ्यूम्स आते थे।
जो केमिकल्स होते थे वो उससे भी तबाही हो रही थी। इस तरह की मैंने एक देखी थी। तो ये क्या है, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है। अच्छा, फिर क्या है, नेचुरल फायर्स जो हो जाती है, नेचुरल फायर्स वही वाली जो बुश फायर्स हैं और जो जैसे अमेजोन में हुई थी। इसके अलावा रिवर और सी एरोयंस हमने नहीं देखी, एरोयंस भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा है, ठीक है। एरोयंस क्या है, एरोयंस क्या है, ये देखो, ये एग्जांपल है नेचुरल डिजास्टर की। मैन मेड क्या है, अब मैन मेड क्या है बताओ, मैन मेड शेयर करो। ये मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से हैं? बायोटेररिज्म है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ठीक है शाइस्ता, एमन और इसके अलावा ये तो मजे का है, वाटर कंटामिनेशन है, ठीक है, बाय केमिकल्स और बाय पॉइजन हो सकता है, बाय बायोलॉजिकल जो है वो मैटर्स के साथ कर सकते हैं वाटर कंटामिनेशन। नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं वाटर कंटामिनेशन में, है ना। और इसके अलावा, और ये इतना मज़े मज़े का टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आप कुछ चीज़ें खुद भी ऐड कर सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से, जो आपको चीज़ों का पता है। और इसके अलावा ये जो पोल्यूशन है और ये जो इतनी गंदगी है, बेसिकली ये भी मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। वॉर्स हैं, सबा, ठीक है, और जितनी पोल्यूशन है, हमने ज़मीन अपनी दुनिया को इतना गंदा जो किया हुआ है, पूरी दुनिया को, ये भी असल में मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। ये जो ट्रैफिक है, ये कोरोना है, ये जो बीमारियां हैं, जो मुश्किलात हैं, ये भी मैन मेड है। ये इनडायरेक्टली मैन मेड इस तरीके से हैं कि हमारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि जिसके वजह से दुनिया में बदी इतनी फैल गई है कि उसकी वजह से आज ये हालात आ गए हैं कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं इन शॉर्ट क़यामत की निशानियां, इन अदर वर्ड्स। तो ये सब क्या है, ये मैन मेड है। 9/11 आपको याद होगा, 9/11 भी मैन मेड है। 9/11 का अटैक, वो भी मैन मेड डिजास्टर था। चलो, हम साइबर अटैक्स हैं गुड, और अच्छा चलो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब मैं इनको अलग अलग आपको दिखा देती हूँ। जिन लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं लिया होगा उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा देखना। वीडियो है, आपको आवाज़ नहीं आएगी लेकिन आप देख सकते हो, और इमेजेस देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इमेजेस से, ठीक है।
टॉप 10 27 जी, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये आप देख सकते हो। फ्लड के बाद, स्टॉर्म्स के बाद घरों के हालात, टोर्नाडोज हैं ये देखो, और साथ लाइटनिंग भी है टोर्नाडो के साथ। ये देखो नोआ में हुआ है, ठीक है। और ये वोल्केनोज हैं, इन्होंने कभी भी बस्ट हो जाना है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है फायर है, ये फ्लड है या रेन है, हैवी रेन। आपको पता है जब बहुत ज़्यादा रेन होती है उसके बाद क्या हालात होते हैं। और ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये शिप जो है, शिप इतनी बड़ी शिप है, मेरा ख्याल है ये सुनामी वगैरह होगी जिसकी वजह से घरों तक ये शिप आ गई हुई है। और इसी तरह ये आप देखो घर टूटे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है अमेज़न की पिक्चर है जहाँ पे आग लगी हुई थी, ठीक है। और ये किस तरीके से ये फ्लडिंग हुई है, ये नेचुरल इमेज है, ये टोर्नाडो का है, वेदर है। टोर्नाडो ने क्या हाल किया है, माउंटेन इमेज है जिसमें नेचर डैमेज हुई है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो डिमोलिशन है, डिमोलिश किया जा रहा है जगहों को, ठीक है। ये देखो बेचारे की गाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हुई होगी या स्टॉर्म वगैरह है, स्टॉर्म की वजह से ये हुआ है कि उसकी वो हुई है, दरख्त गिरा है और उसकी गाड़ी खराब हो गई बेचारे की, टूट गई। ये फ्लड्स हैं और ये वोल्केनो है, इंडोनेशिया में वोल्केनो। और ये देखो ये भी, ठीक है। ये सारे क्या है, नेचुरल चल रहे हैं अभी तक। ये वोल्केनो है, ठीक है। अब ये वोल्केनो से जब ये लावा निकलता है तो ये किस तरीके से ये चल के आ रहा है। ये वोल्केनो में देखो कि ये क्या है, किस तरीके से ये निकलता है लावा, और कैसे ये तो तबाही करता है जहाँ जहाँ से गुजरता जाता है। ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, और ये हो गए, ये आ गया ड्राउट्स वगैरह, ठीक है। ये ड्राउट्स हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी वीडियो दिखा देती हूँ। अब आती है बात मैन मेड डिजास्टर्स की, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पहले दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसका रेशो दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये तेज़ी से फैल रहा है। मैन मेड डिजास्टर है, एक दफ़ा इमेजेस देख लो, एक दफ़ा आपकी नज़रों से गुजरेंगे तो फिर समझने में ईजी हो जाएगा। ये मैन मेड है सारे, आप देख सकते हैं मैन मेड में किस तरह से जगहों को तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। मैन मेड डिजास्टर इसमें क्या हुआ कि ये घर जो है, ये यहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह कुछ हुआ, एक्सप्लोड हुई होगी जगह, और ये जैसे ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं, ये देख सकते हो आप। वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे है, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे भी। ये जो आग लगी है, जैसे हमारा रिसेंट अभी जो हुआ है वहाँ का, जो हमारा ये कौन सी जगह थी, हफीज सेंटर का हुआ, वो भी मैन मेड था, वो नेचुरल नहीं था। फिर एक कराची का सीन था जहाँ पे एक पूरी फैक्ट्री को आग लगी थी, वो केस चल रहा था, उसमें काफ़ी जानें तबाह बर्बाद हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। और उसी तरह मैन मेड का ही ये एक पार्ट है कि ये जो अभी आप ये जो है आज यहाँ पे बड़ी सारी फिश पड़ी हुई है, ये वेल सी, इधर आप देख सकते हो। तो ये मैन मेड ये किस तरह से हुआ, जब समुद्रों में, दरियाओं में हम जो केमिकल्स को और गंदे ऑयल्स वगैरह को, फ्यूम्स वगैरह को फेंकते हैं, तो उससे जानवर जो आबाई ज़िंदगी है बहुत सारी तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। जो कश्तियाँ वगैरह समुद्रों में चलती हैं वो फिर नुकसान पहुंचाती हैं वहाँ की ज़िंदगी को, जानों को, ठीक है। मैन मेड कैसे हुआ, जब सही तरीके से काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए गए उनमें,
क्या कह सकते हैं इसको, जब खेतों वगैरह में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसकी वजह से ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, तो वो फिर वहाँ पे उनकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम करती है। अब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मैन मेड की, जो 9/11 का सीन हुआ था, 9/11 का वाक़या हुआ था, ठीक है, वो भी मैन मेड में आता है। आपको पता है मैन मेड वो किस तरीके से है कि जब जो है ना वो जब ब्लास्ट हुआ था तो वो टेररिस्ट अटैक था, तो टेररिस्ट अटैक जितने भी हैं वो मैन मेड डिज़ास्टर में आते हैं। टेररिस्ट अटैक्स हो गई या रियोट्स हो गए, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है रियोट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ सिविल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये सिविल डिसऑर्डर के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व्स थेफ्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, चोरियाँ की जा रही हैं, चोरियाँ चकारी हो रही हैं और दूसरा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन रियोट्स ग्रुप्स ऑफ पीपल लैशेज आउट वायलेंस, जो लोग होते हैं वो वायलेंस करते हैं बहुत ज़्यादा, या पब्लिकली डिस्टर्बेंस करते हैं अगेंस्ट अथॉरिटी, प्रॉपर्टी और पीपल। जैसे कि अभी रिसेंट एक हमारा पाकिस्तान में वाक़या हुआ है जो कि इस्लामाबाद में हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया हुआ है, ठीक है, और उसके अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिविल डिसऑर्डर, उन्होंने तोड़-फोड़ तो नहीं की, चोरी-चकारी तो नहीं की, मार-कुटाई तो नहीं की, हाँ, लेकिन था तो उनका पुरसुकून या पुरअमन एहतजाज था, लेकिन जब पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग वगैरह की है तो उसकी वजह से वहाँ का अमन बर्बाद हुआ, तो ये गलत था, ठीक है। नज़र आ रहा है ना ठीक से आपको? समझ आ रही है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? सबको समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं? मेरा ख्याल है देखने में छोटा है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स में क्या है, कम्युनल है और कम्युनिटी, इसमें कमोडिटी रिवॉर्ड्स हैं, प्रोटेस्ट हैं और इसके अलावा सेलिब्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा टेररिज्म जो है ये आप देख सकते हो कि ये भी मैन मेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टेररिज्म की? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म आर इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट और कम्युनिटी के, या स्टेट के अगेंस्ट होता है, पॉलिटिकल पर्पस होता है, या इलीगल और अनलॉफुल पर्पस होता है, और इसका एम जो है वो इंटिमिडेटिंग होता है और क्रिएट करना होता है फियर को और पैनिक को, ठीक है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ टेररिज्म में क्या आएगा, सबसे पहले बॉम्बिंग है, शूटिंग है, ये सब मैन मेड है, ठीक है। शूट करना किसी को, बॉम्बिंग होना, किडनैपिंग होना, सुसाइड अटैक्स होना, एयरक्राफ्ट अटैक होना और इसके अलावा हाईजैकिंग होना, तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या हैं, ये या फिर स्टैबिंग होना, ये सब हैं मैन मेड डिजास्टर में आ जाता है, ठीक है।
जी, ये आप देख सकते हो 9/11 का जो अटैक है अमेरिका में, ये भी मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड में इसमें क्या हुआ, सितंबर इसमें 11 को हुआ था 2001 में। 4 अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वर हाईजैक, पहले हाईजैक हुए टेररिस्ट से, फिर दिस टेररिस्ट वर फ्रॉम द टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा से था। टेररिस्ट टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द एयरप्लेन्स, फिर उन्होंने को हाईजैक किया, उस पे कंट्रोल लिया और 2 प्लेन्स को जो है वो क्रैश कर दिया गया ट्विन टावर के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर में उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में ये हुआ था, ये 3rd प्लेन को हिट किया था पेंटागन में, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। द 4th प्लेन क्रैश्ड इन फील्ड और पेंसिल्वेनिया में कर दिया गया था। these terrorist attacks on the USA are called 9/11 terrorist attack, ठीक है। 3000 people were killed in these attacks, ठीक है। तो ये इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है। टोटल 4 हाईजैक हुए थे, तो बेसिकली बताने का इसके अलावा 26/11 को हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, ये भी मैन मेड था। ये हुआ था 2008 में, इसमें भी इसी तरह से हुआ था। तो ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स चल रहा है इस वक्त का टिल डेट, यानी कि मतलब अभी का नहीं है, 2017 का है। इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये बताया गया था कि विच कंट्री इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म एंड इज एट रिस्क फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स। इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द Institute of Economic and Peace (IEP). The first edition of the Global Terrorism Index was published in 2012. According to Global Terrorism Index 2017, the 10 countries impacted mostly by the terrorism are, सबसे ज़्यादा जिन पे अटैक्स हुए हैं या होने के चांसेस हैं या होते हैं जो कि मैन मेड डिज़ास्टर से जो लोग ज़्यादातर उलझते रहे हैं, वो हैं इराक, अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया है, सीरिया है, पाकिस्तान है, यमन है, सोमालिया है, इंडिया है, टर्की है और लिबिया है, ठीक है। तो आपस में इन लोग इराक और अफ़गानिस्तान इनमें बहुत आगे है। और नाइजीरिया का ये है कि वहाँ पे इंटरनल जो वो है टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। उनमें उनका इंटरनल टेररिज्म इस वजह से ज़्यादा है कि वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पे सिविल वॉर हर वक्त चल रही है नाइजीरिया में, ठीक है। सिविल वॉर चल रही है, वहाँ पे खाने पीने की जो है ना मुश्किलात हैं, तो लोग एक दूसरे को मार कुटाई कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये है दंगे फसाद बहुत ज़्यादा है नाइजीरिया में, सीरिया में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में आपको पता ही है, यमन का आपको पता है कि जब उनके ऊपर अटैक्स हुए थे और उन पे जो है ना इनको काबू कर, इनके ऊपर यमन को उन्होंने बनाने की इस पे किसी को करना होता है तो क्या कहते हैं वो, होल्ड अपना करने की कोशिश की थी। तो यमन में जितने भी लोग थे उनको अर्जेंट निकाला गया था वहाँ से, जैसे कि वो था वो बनी हुई है एयरलिफ्ट मूवी बनी हुई है, मेरे ख्याल है वो यमन पे है या कुवैत पे है, वो इस तरह से है। तो फिर वहाँ से कुवैत के ऊपर बगदाद ने अटैक किया था, इस तरह से कुछ था। तो यमन पे भी इसी तरीके से अटैक हुआ था। फिर जो पाकिस्तानी थे उनको पाकिस्तान से हमारे एयरक्राफ्ट गए थे और उन्हें निकाला था, इस तरह से हुआ था। इसी तरह सोमालिया, इंडिया, टर्की है और लिबिया है, लिबिया पे भी बड़ी देर जंग लगी रही है, इसी तरह अटैक्स हो रहे थे, लिबियन जो थे वो इधर उधर दूसरे कंट्रीज में मूव कर गए थे। तो ये सब क्या है, ये सब के सब मैन मेड है, ठीक है। रिसेंट हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देख लेते हैं, आप लोग भी सर्च करो कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। अच्छा, सेम है, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, नंबर 1 पे अफगानिस्तान आ गया।
अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, इंटरेस्टिंग है या नहीं, इंटरेस्ट हो रहा है या हम रोक दें इसको। अच्छा, जो अभी जो रिसेंट चल रहा है 20 का 2018 से 2 साल का है, ये हुआ है 2 साल का इन्होंने बनाया है 2018 का। 2018 से लेके 2020 का है ये। टॉप 50 कंट्रीज़ हैं। ये हमने तो लास्ट हमने टॉप 10 पढ़ी थी। टॉप 10 में जो है हमारे पास इस वक्त चल रही हैं, सबसे नंबर 1 पे जो है वो इस वक्त आई हुई है अफ़गानिस्तान। सबसे नंबर पे है, पहले इराक था 17 में, और इस वक्त जो है वो इंडेक्स में अफ़गानिस्तान सबसे आगे आ गया, और उसके बाद इराक और नाइजीरिया हो गया, बाकी सीरिया, सोमालिया भी ऊपर आ गया है, और पाकिस्तान जो है वो 7 नंबर पे चला गया, और पाकिस्तान के बाद इंडिया का आ गया। ठीक है, जो हमने पहले इंडेक्स देखा था उसमें हमने देखा था कि जो पाकिस्तान था वो किस पे था, 5th पे था पहले वाले में, और जो इंडिया था वो था 8th पे, लेकिन अब पाकिस्तान 7 पे आ गया हुआ है इंडेक्स में। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर 10 पे है वो इस वक्त जा रहा है, नंबर 10 पे है फिलिपाइंस है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है। ठीक है, और इंडिया 8th पे है और पाकिस्तान 9 पे है। जो अभी हम इसके अलावा जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ अच्छा, इसमें जो टॉप 10 है उसमें नंबर 1 पे अफगानिस्तान है। कैसे, अफगानिस्तान में 9.59 है। ठीक है, और जो इराक है उसमें 8.68 है ग्लोबल टेररिज्म। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा है व्यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी समझ आएगी आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में जो है 8.39 है, और जो सीरिया है इसमें 7.78 है सीरिया में। सोमालिया अब ऊपर आ गया है, सोमालिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 7.65 है, और यमन में 7.58 है। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे बढ़ रहा है, और ये अब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो 7 पे आ गया, इसमें टेररिज्म कम हो गया है, 7.54 है। इंडिया में 7.35 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया में कम टेररिज्म शो किया गया है, हालांकि ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जो है DRC, इसमें जो है 7.18 है, फिलिपाइन में 7.1 है, और जो माली बाकी आगे हैं वो उनसे हमारा इतना नहीं है। और बाकी और भी जगहों पे अगर स्टैटिक्स को ये मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं, और जर्मनी में भी है, ताजिकिस्तान में भी है, मैक्सिको में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, इसराइल में भी है, रशिया में भी है, फ्रांस में है, इंडोनेशिया में है, यूक्रेन में है। इन सब जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये क्या था, ये सब मैन मेड था। ठीक है, तो मैन मेड में हमने टेररिज्म एक्टिविटीज़ देखी थी, फायर देखे थे जो आग लगाते हैं, वॉर्स और रिवॉर्स देखे थे, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स देखे थे जो कि किसी का जानी नुकसान हम पहुंचाते हैं। एक्सीडेंट्स के साथ मौतें होती हैं, इतनी ज़्यादा जानवरों को मार देते हैं, जानवर नीचे आ जाते हैं गाड़ियों वगैरह के नीचे, और इस तरीके से नुकसान करते हैं हम। अच्छा, तो इसके अलावा पॉपुलेशन थी, एयर वेदर था, नॉइस था, सैबोटेज एक्टिविटीज़ जितनी भी की जाती हैं, मैनी ऑफ द सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा बायो टेररिज्म है, और इसके अलावा डैम फेलियर है, जैसे कि हमारे डैम्स फेल हुए हैं, ये भी हमारा मैन मेड है। हैजार्डस सब्सटेंस एक्सीडेंट्स है, एक्सप्लोजन्स वगैरह हैं, ये सब मैन मेड में आ जाता है। मैन मेड डिजास्टर की एक एग्जाम्पल है, ये हम देख सकते हैं, फेजेस ऑफ डिजास्टर है। ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से तो ये है कि उधर ये आग लगा के खुद मास्क पहन के खुद अपने आप को कवर करके इधर मुंह करके खड़े हुए हैं, और दुनिया के लिए इन्होंने मुश्किलात और नुकसानात इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैन मेड है। फेजेस हैं डिजास्टर के, सबसे पहले प्री इम्पैक्ट होता है, फिर इम्पैक्ट फेज होता है। प्री इम्पैक्ट फेज में क्या है, ये इनिशियल फेज है डिजास्टर का, प्रायर टू द एक्चुअल अकरेंस, और ये एक्चुअल अकरेंस से पहले होता है, इम्पैक्ट से पहले का होता है।
اسے پری امپیکٹ کہیں گے. فی الحال ابھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن بعد میں ہوتا ہے. وارننگ جو ہے وارننگ از گیون اینڈ دا سائن آف فرسٹ پاسبل ڈینجر. وارننگ جو ہے وہ سائن آف فرسٹ پاسبل ڈینجر میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. امپیکٹ فیز میں کیا ہوگا؟ دس فیز اکر وین دا ایکچوئل ڈیزاسٹر ہیپنس. جب ایکچوئل ڈیزاسٹر کسی بھی لیول پہ ہوتا ہے یہ تب اکر ہوتی ہے. اٹ از اے ٹائم آف انڈیورنگ ہارڈشپ. اور یہ ایک ایسا فیز ہے جس میں ایکچوئل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور ٹائم آف انڈیورنگ ہارڈشپ انجریز. اس میں ورس لیول پہ انجریز ہوتی ہے اور ٹرائی فار سروائول. اور لوگ جو ہیں وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پری امپیکٹ فیز ہوتا ہے اس میں وارننگس دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے سائن آف فرسٹ پاسبل ڈینجر کے سائنس ہوتے ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کوئی بھی ہو, چاہے مین میڈ ہو یا نیچرل ہو, لیکن ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے الرٹ کرنا لوگوں کو شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ فرسٹ سائن ہوتے ہیں اور پاسبل ڈینجر کے سائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اب ہارڈ شپ آ جاتی ہے, انجری بھی ہوگی اور لوگوں کو سروائیول کی کوشش بھی کرنی پڑے گی. بیسکلی اب وہ امپیکٹ فیز آ گیا, ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اور اب اس سے بچنا ہے. ان دس فیز, اس فیز میں انڈیویژل ہیلپ نیبلس اینڈ فیملیز انٹل دا ہیلپ از ناٹ ارائیو فرام دا آؤٹ سائڈ. اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس فیز کے اندر اور ایک دوسرے کی اور فیملیز کی, تاکہ جب تک ہیلپ نہیں آتی ہم یہاں پہ اپنا گزارا کر سکیں. لاسٹ فار سیورل منٹس. جو امپیکٹ فیز ہوتا ہے وہ کچھ منٹس کے لیے ٹھہرتا ہے, چاہے آرتھ کوئکس ہو, ایکسپلوژنز ہو یا پلین کریشز ہوں. پہلے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ جہاز کو کچھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پلین کریش کی بات کر لو تو وہ کہتے ہیں ماسک لگا لیں, اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں, الرٹ ہو جائیں, پکڑ کے بیٹھیں, کوئی چلے نہ, یہ وہ, ماسک لگا کے رکھیں, آکسیجن پانی, ہوا کا دباؤ کم ہو سکتا ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ آ گیا پری امپیکٹ. اور امپیکٹ میں کیا ہوا کہ جب پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ سیورل ٹائم میں اس چیز کو فیس کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, چاہے وہ ارتھ کوئک ہو چاہے ایکسپلوژن ہو. وہ جب اس ارتھ کوئک وغیرہ سے گزر رہے تھے تو ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں اور وہ اس وقت تک اس سچویشن میں رہتے ہیں جب تک کہ کوئی ہیلپ آ نہیں جاتی. لاسٹ فار سیورل ڈیز. کچھ ڈیز کے لیے بھی یہ پرابلم یا سچویشن رہ سکتی ہے, ویکس کے لیے بھی. اور فلڈز, ایپیڈیمکس, ٹیررسٹ اٹیک وغیرہ جو کہ لانگ ٹائم کے لیے چلتے ہیں, جیسے کہ یمن میں ہوا تھا, عراق میں ہوا ہے, اور جو اس میں چل رہا ہے جو عراق اور ایران ہے, یا اسرائیل اور عراق کی, یہ پتہ نہیں کن کی جو آپس میں لگتی ہے, افغانستان کی. تو وہ ان کی, جیسے ہمارا کشمیر ہے, ہر وقت ہی وہ اس میں رہتا ہے, جنگ والے حالات دکھاتے ہیں اس طرح. پوسٹ امپیکٹ میں کیا ہوگا؟ ریکوری از بگن. اس میں پوسٹ امپیکٹ میں ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دس ایمرجنسی فیز اینڈ ود دا ریٹرن آف دا نارمل کمیونٹی فنکشننگ اینڈ آرڈر. ریکوری جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس ایمرجنسی فیز کے اندر. جو ہے وہ پوسٹ امپیکٹ جو ہے یہ ایمرجنسی فیز ہوتا ہے, اس میں ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے اینڈ ود دا ریٹرن آف نارمل کمیونٹی. اور اس کا اینڈ ہوتا ہے کیسے؟ ود دا ریٹرن آف نارمل کمیونٹی فنکشننگ اینڈ آرڈر. وکٹمز گوز تھرو 4 اسٹیجز. وکٹمز جو ہے وہ 4 اسٹیجز سے گزرتے ہیں. ایک ڈینائل ہوتی ہے, اسٹرانگ ایموشنل ہوتی ہے, اور ایکسیپٹنس ہوتی ہے, اور ریکوری ہوتی ہے. کریکٹرسٹکس جو ہیں ڈیزاسٹر کی, سب سے پہلے پریڈکٹیبلٹی ہے, کنٹرولبلٹی ہے, لینتھ آف وارننگ ہے, ڈیوریشن آف امپیکٹ ہے, اسکوپ ہے, انٹینسٹی آف امپیکٹ ہے. ڈیزاسٹر افیکٹ میں ڈیتھ ہے, ڈسیبلٹی ہے, انکریز ان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے, سائیکولوجیکل پرابلمس ہے, واٹر اینڈ فوڈ شارٹیج ہے, سوشل اینڈ اکنامک لاسز ہے, شارٹیج آف ڈرگ اینڈ میڈیکل سپلائز ہے. کریکٹرسٹکس آف ڈیزاسٹر میں پریڈکٹیبلٹی ہے کہ پہلے یہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے, کنٹرولبلٹی بھی ہوتی ہے, لینتھ آف وارننگ بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے, ڈیوریشن آف امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اور اسکوپ بھی. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں یا ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پریڈکٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی علی. پریڈکٹیبل یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو, چاہے مین میڈ ہو چاہے نیچرل ہو, کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ نیوز میں آپ نے دیکھا نا, اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اتنے ایسے جھٹکے لگے جن جگہوں پہ بہت زیادہ ایک دم سے ارتھ کوئک ہونا شروع ہو جائے, ارتھ کوئک پہ یا اسٹارمس پہ. میں نے ایک مووی بھی دیکھی ہے کہ اس میں نا وہ انہوں نے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے کہ
प्रेडिक्शन वो करते हैं, वो बताते हैं कि इतने अरसे में दोबारा झटके लगेंगे अर्थक्वेक के, दोबारा इस तरह से होगा, और जो है ना वो प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। और कितने कितने जो पहला आया है ज़ल्ज़ला आया है, वो इतनी उसकी स्ट्रेंथ थी, जो अगला होगा वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या इससे अगला कम होगा, इस तरह की बातें। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट है, स्कोप है, इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट है। डिज़ास्टर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डेथ है, जब ज़्यादा लॉन्ग उसमें होता है, और इसके अलावा डिसेबिलिटी है, इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वाटर एंड फूड शॉर्टेज होती है, सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस आते हैं, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाईज आता है। अटेंडेंस लगा लो आप लोग।